हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेचुरल वेजिटेशन, उसके ऊपर कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वेजिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है भारत में और किस तरीके के सवाल एग्जाम में एग्जामिनर जनरली पूछ सकता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, इसमें यार देखो पेड़ पौधे और बारिश से जुड़ा, जब अगर जैसे ज्योग्राफी क्या है ना, आप पूरी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा तभी आप आंसर निकाल पाओगे। सबसे पहली चीज़ कि कोई जगह की लोकेशन यानी कि वो जगह समंदर से दूर है कि पास है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, वो ऊंचाई पे है कि प्लेन पे है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ वहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है। अगर रेनफॉल वहाँ पे समझ में आ गया आपको तो आपको वहाँ का वेजिटेशन समझ में आ जाएगा। वहाँ पे रेनफॉल अगर समझ में आ गया आपको तो आपको सॉइल का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें क्या है ना, एकजुट हो रखी हैं, मिली जुली सी हैं। ठीक है, देखो जैसे कि कहते हैं ना, शिमला और अमृतसर दोनों का लैटिट्यूड सेम है, लेकिन शिमला का जो वेजिटेशन है वो बहुत अलग है और अमृतसर का जो वेजिटेशन है वो बहुत अलग है। तो आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कोई जगह हाइट पे है कि जो है सी लेवल के ऊपर है या समंदर से कितना दूर है, तो उसके ऊपर कॉन्टिनेंशियलिटी इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। बिर्च एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, बिर्च जो है कहाँ पाया जाता है, तो छोटा सा मैंने भी अपने टाइम पे एक एक्रोनिम बनाया हुआ था, कोम, COMB, कोनिफेरस ओ, मैपल और बिर्च या बीच। ठीक है, ये चारों पेड़ जो हैं ये टेम्परेट एरिया के हैं, ट्रॉपिकल एरिया के नहीं है। ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं, काफ़ी हाइट पे पाए जाते हैं, ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, तो इसको पाया जाएगा हिमालय। ठीक है, ऐसे आप भी याद कर सकते हो, कोम, कोनिफेरस, ओक, मैपल और बीच, ये सारे टेम्परेट जगह के पौधे हैं। ये नॉर्मल जगह पे आपको नहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सी लकड़ी इस्तेमाल होती है काथा बनाने के लिए। काथा होता है ना, वो जो बर्तन मांजने वाला होता है। ठीक है, तो उसकी इसको इस्तेमाल बनाने में कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो उसका इस्तेमाल होता है खैर नाम का एक पेड़ है, उसका इस्तेमाल इस तरीके की चीज़ों को बनाने में किया जाता है। ये मध्य प्रदेश का सवाल है। ठीक है, और खेजड़ी जो है ना, खैर, ये सब जो है क्या, ट्रॉपिकल का जो सूखा एरिया है ना, वहाँ पे ये सारे पेड़ खूब होते हैं। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ऑक्युपाई द लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत में, सबसे ज़्यादा हिस्सा किस तरीके के पेड़ों का है, या किस तरीके के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, किस तरीके के जंगल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखो मोटा मोटी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ढेर सारे टर्म में मैं आसानी से आपको समझा दूंगा। देखो एवरग्रीन कहाँ होगा, जहाँ पे साल के बहुत ज़्यादा समय तक बारिश होती हो। ठीक है, लेकिन भारत तो ये इस तरीके का है। ठीक है, समय समय पे बारिश होती है यहाँ और यहाँ पे, अंदर में तो ज़्यादातर सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो यानी कि एवरग्रीन तो सबसे ज़्यादा जो है जंगल नहीं हो सकता है। टेम्परेट ऐसी जगह को कहते हैं जो ठंडे प्रदेश में होता हो, जबकि भारत का ज़्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल में आता है, तो ये हिस्सा भी कट गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि जैसे साल भर बारिश नहीं चाहिए, कुछ समय के लिए बारिश होती है, कुछ समय के लिए सूखा रहता है, ऐसे जगह पे डेसिडुअस फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट का जो वैरायटी है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। IAS 2010 का सवाल ये आपके सामने था। अगला सवाल है उत्तराखंड PCS का 2003 का। क्या सवाल है कि इनमें से कौन सा पेड़ जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन फिर से मैं बता दूं, ठंडी जगह की बात हो रही है, ठंडी जगह की बात हो रही है, तो टेम्परेट जोन की बात होगी कहाँ पे, वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय यानी ये वाला कश्मीर वाला हिस्से को वेस्टर्न हिमालय की तरफ को अगर आप इमेजिन करोगे तो उस हिस्से की बात कर रहे हैं। उस हिस्से में एक बहुत फेमस सा पेड़ है जिसको कहते हैं देवदार का पेड़। देवदार का पेड़ बिल्कुल इंडिजीनियस है हिमालय का और खूब भर भर के पाया जाता है, इसकी बहुत ढेर सारी यूटिलिटी भी है। चिंचोना ट्री की बात हो रही है अगले सवाल में, कौन से स्टेट में चिंचोना ट्री पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, नॉट ग्रो, कहाँ पे नहीं ग्रो होता है। तो देखो चिंचोना ट्री जो होता है बेसिकली ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन ट्री है, यानी कि जहाँ पे इसको 12 मासी बारिश चाहिए ही चाहिए, जबकि आसाम, केरला और वेस्ट बंगाल में 12 महीने
बारिश के होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल जो है एरिया में पड़ते हैं और इनके ऊपर खूब बारिश होती है, जबकि छत्तीसगढ़ में ट्रॉपिकल नहीं है, मतलब ट्रॉपिक्स में तो है लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ पड़ जाता है, तो बारिश बहुत ज़्यादा बहुतायत में नहीं होती है, तो चिंचोना जो है छत्तीसगढ़ में नहीं ग्रो कर सकता है। कौन सा ऐसा देखिए, आप डिटेल में भी चाहोगे तो आप डिटेल भी मैं देता जाता हूँ, आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। चिंचोना जो है एवरग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट है भारत का, ठीक है, जो पाया जाता है तमिलनाडु और कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और आसाम और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा, ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है। चिंचोना ट्री जो है नहीं ग्रो करता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये आसाम, केरला और वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ पाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, अक्सर आप जंगल में जाओगे तो आपको जो ऑरेंज किस्म के जो पेड़ दिखते हैं, जो बड़े खूबसूरत दिखने लगते हैं, उसको कहते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट पेड़। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका बॉटेनिकल नेम है, जोलॉजिकल नेम जो भी बॉटेनिकल नेम होगा ना, बॉटनी पेड़ पौधे वाला बॉटेनिकल नेम होगा, ठीक है। तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। टीक की लकड़ी बहुत फेमस होती है, ये किस स्टेट में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। टीक की लकड़ी जो है डिसाइडुअस फॉरेस्ट होता है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के जिले में राज्य में खूब पाई जाती है। अगला पेड़ कौन सा है जो फ्लावर नहीं देता है? जो फ्लावर नहीं देता है, तो बेटा जो ये फर्न होता है, फर्न और मॉसेस, फर्न और मॉसेस जैसे काई होता है, ये छोटे छोटे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ झंखाड़ होती है जो बिल्कुल ठंडी जगह पे निकलती है, उसको फर्न कहते हैं। ये सीडलेस होता है, फ्लावरलेस भी होता है, या बाकी जैक फ्रूट, फिग और ऑर्किड में सब में फ्लावर आता है। ऑर्किड के पेड़ तो फूल तो बहुत ही सुंदर होते हैं। कौन सा ऐसा पेड़ है जो पाया जाता है ऊंचाइयों में, सी लेवल से काफ़ी ऊंचाइयों में? सबसे ऊंचाई पे कौन सा पेड़ ऐसा है जो पाया जाता है सी लेवल के? ये उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है। देवदार, पाइन, साल और टीक। देखो, देवदार पेड़ जो होता है बड़ा फेमस सा पेड़ है और इंडियंस की पहली पसंद है, एग्जामिनर्स की पसंद है, ठीक है। देवदार कहीं देखना ना तो टिक मार देना, हो सकता है तुक्के में भी सही हो जाएगा ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? कौन से ऐसे ये स्टेट में से कौन से ऐसा स्टेट है जिसके जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल है? तो देखो, केरला में भयानक बारिश होती है, तमिलनाडु में भी खूब बारिश होती है, कर्नाटका में भी बारिश होती है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है अंदर की तरफ आ जाता है। मध्य प्रदेश समंदर के किनारे पे नहीं पड़ता। जैसे ज्योग्राफी की अगर आप बात करो तो फौरन आपके दिमाग में मैप आ जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश क्या है? ऐसा जगह है इन चारों में से जिसके पास समुद्र का किनारा नहीं है, यानी कि हमारा आंसर यही होगा, यहीं पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ये कौन सा सवाल है? राजस्थान आईएएस का सवाल ये पूछा हुआ है। कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली ए स्पीसीज ऑफ हिमालय वेजिटेशन? हिमालय की कौन सी स्पीसीज नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा पेड़ जो है नहीं है? तो इसमें से बेटा महागनी का जो पेड़ है, महागनी, इबोनी और रोसवुड, ये तीनों पेड़ जो होते हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये इनको खूब बारिश चाहिए, ये ठंडी जगहों पे नहीं उगते हैं। बस के अलावा जूनिपर, सिल्वर और स्प्रूस जो है ये ठंडी जगहों पे पेड़ उग जाते हैं, लेकिन महागनी, इबोनी, रोसवुड इनकी वुड जो होती है हार्ड वुड होती है, ठीक है, ये हिमालय के नहीं है। महागनी के बारे में अगर आप और देखिए, ये ट्रॉपिकल रीजन कहाँ के हैं? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पेड़ है महागनी, इबोनी, ठीक है। महागनी इधर का पेड़ नहीं है, वहाँ हिमालय का पेड़ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, यूपीपीसीएस 2002 का सवाल है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज ट्री, ठीक है। मल्टीपर्पज ट्री जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि काथा यूज करते, काथा बनाते कैसे? खेजड़ी के पेड़ से। खेजड़ी का पेड़ बहुत ही अच्छा माना जाता है सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, इसके बहुत ढेर सारे उपयोग, बहुत ढेर सारे लाभ हैं, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री कहीं भी होता है, सोशल फॉरेस्ट्री से मतलब ये है एक ऐसा जंगल जहाँ पे समाज का इंटरफेरेंस है, समाज उसको लगा रहा है, उसका संरक्षण कर रहा है, उसको ग्रोथ कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है और उसको अपने ही परिवार के हिस्से, सदस्य के तरीके उसको पाल रहा है, उसको सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। लीसा, लीसा को कौन से पेड़ से निकाला जाता है? लीसा से मतलब बेटा ये है कि जो अगर जैसे आपके घरों में कभी
लकड़ी के ऊपर पॉलिश होते हैं ना, तो टारपीन का तेल एक होता है, टारपीन का तेल का जो होता है ना, उसी को हम लीसा कहते हैं। वो कौन से पेड़ से निकलता है? टारपीन, यानी पाइन ऑयल से, पाइन के पेड़ से टारपीन निकलता है, उसका एक और नाम होता है लीसा। ठीक है, ये ठंडी जगहों पे ही मिलता है ये पाइन। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट जो भी सवाल थे। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।